हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, हम आज करने वाले हैं जॉब कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का एक चैप्टर नंबर 9 जो हमने देखने वाले हैं गाइस इस सेशन के अंदर। इस सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। इसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर 9 क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, नॉट इलस्ट्रेशन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 इन जॉब कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 9। आइए गाइस देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन हमें दे रखा है इन द फैक्ट्री फॉलोइंग जॉब कॉस्टिंग मेथड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क इन द प्रोग्रेस ऑफ 30 सितंबर वाज प्रिपेयर्ड एज अंडर जॉब नंबर 115, 118 and 120, materials 1325 and for 118 that is 810, 120 that is 765, director horse that is 400,000 horse, 250 hertz and 300 hours, labor 800, 500, 475, factory overhead applied 640, 400 and 380। गाइस आइए स्टार्ट करते हैं विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जॉब कॉस्टिंग। गाइस सबसे पहले हमें क्या मटेरियल क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। मटेरियल के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, कोस्ट शीट बनानी पड़ेगी। कोस्ट शीट के अंदर हमारे पास क्या क्या नहीं आएगा गाइस। कोस्ट शीट जो हम बनाते थे गाइस वो मैन्युफैक्चरिंग की बनाते थे, बट यहाँ पे बात हो रही है जॉब कॉस्टिंग की। जॉब कॉस्टिंग की यदि यहाँ पे बात हो रही है तो क्या नहीं आएगा, अदर एक्सपेंसेस क्या नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। जो भी इंक्लूड्स होंगे गाइस आपको वो क्या दे रखे हैं, डायरेक्टली दे रखे हैं। तो आइए बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग से। जॉब कॉस्टिंग का जो आपका फॉर्मेट है उसको बना लेते हैं। बनाने के बाद हम बात करेंगे हमारे जॉब कॉस्टिंग की। ठीक है गाइस, ओके। जॉब कॉस्टिंग, सो जॉब, चल जा भाई, जॉब कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट। जॉब नंबर दे रखा है गाइस हमें 115, जॉब नंबर 15 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे जॉब डेट जो हमें दे नहीं रखी एंड जॉब एंड वो भी हमें दे नहीं रखा। आइए गाइस बात करते हैं हम इस चीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट मेड एन फॉर्मेट हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। सो गाइस देखते हैं सबसे पहला 115 का क्या दे रखा है, मटेरियल दे रखा है। मटेरियल इसने कितना यूज किया सर गाइस। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो चीजें दे रखी है। 115 एक आप समझ सकते हैं गाड़ी नंबर है। 115 एक गाड़ी नंबर है, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जैसे लाइक मैंने आपको बताया था कि जो गैराज होती है, गैराज यदि हम अपनी गाड़ी रिपेयर कराने जाते हैं बेसिकली, तो गैरेज वाले क्या करते हैं कि अब गाड़ी को अलॉट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट कर देते हैं। उसके अंदर आपका क्या कर देते हैं, उनकी डेट जिस दिन वो क्या हुई है, रिपेयर होने के लिए आई है, उस डेट को नोटिस कर लेते हैं। जहाँ से उनकी एंडिंग हो रही है, जहाँ तक उसका वर्क हो रहा है, उसको क्या कर लेते हैं, वो नोटिस कर लेते हैं। सो इसके अंदर हुआ क्या है, एक गाड़ी नंबर है 115, वो क्या हुई, बेसिकली रिपेयर होने के लिए आई किसी गैराज में, ठीक है। उसके ऊपर मटेरियल कितना खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है बेसिकली किसका, गैराज का मटेरियल कितना खर्च हो रहा है, 1325 रुपए, 1325 रुपए खर्च हो रहा है। किस महीने का, अक्टूबर महीने का, सॉरी सितंबर महीने का। सितंबर महीने का क्या हो रहा है, 1325 रुपए खर्च हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहला क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है भाई। डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, ठीक है 1325 तो हुआ, पर कौन सा महीने का हुआ, सितंबर महीने का हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मंथ, मंथ दो है हमारे पास, सितंबर, सितंबर महीने का हुआ, कितना हुआ 1325 रुपए, 1325 रुपए हुआ, ठीक है। अब ये मटेरियल यूज हुआ, ये हुआ है सितंबर का,
और कोई सा मंथ भी दे रखा है क्या? दे रखा है। कौन सा दे रखा है? अक्टूबर दे रखा है। अक्टूबर में कितना दे रखा है? अक्टूबर में हमें गाइस जॉब नंबर आप देखेंगे, जॉब नंबर 115 ये कहीं दे रखा है क्या? जॉब नंबर 115 कहीं नहीं दे रखा है। तो ये क्या हो गया? नील हो गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है अक्टूबर महीने में, in the month of October there is no material is to be used for the number of job number of 115, that is October nil, and that is 1325. Okay guys, that is the जॉब नंबर 15 115 की बात चल रही है गाइस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 115 वाला जॉब नंबर ही देखेंगे। उसके अलावा हमें कोई से भी नंबर पे अभी क्या नहीं करना है, आइडेंटिफाई नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन सा जॉब नंबर चल रहा है? 115। 115 का हिसाब कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं 118 पे, 120 पे, 125 पे, 124 पे, जो भी हमें दे रखा है उसके ऊपर बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 115 का जो भी हिसाब है, इस सितंबर का, अक्टूबर का, दिसंबर का, जनवरी का, किसी का भी हो, सबसे पहले 115 का हिसाब करते हैं। ठीक है, 115 का डायरेक्ट मटेरियल का हिसाब हो गया कि भाई डायरेक्ट मटेरियल जो इसमें यूज हुआ, 115 नंबर की गाड़ी आई रिपेयर कराने के लिए हमारे पास, रिपेयर कराने के लिए हमारे पास गाड़ी आई 115 नंबर, उसके ऊपर मटेरियल मैंने लगाया। मैंने मतलब जो वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप का बेसिकली मटेरियल जितना यूज हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इन द मंथ ऑफ सितंबर कितना यूज हुआ? 1325 रुपए। अक्टूबर में भाई साहब उसके ऊपर कोई लगा ही नहीं, मटेरियल ही नहीं लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद में आता है गाइस डायरेक्ट लेबर। लेबर कितनी दे रखी है गाइस? 115 पे आपको दे रखी है 800 रुपए। तो दैट इज सेकंड इज डायरेक्ट लेबर। गाइस इसमें भी दो दे रखा है, मंथ सितंबर एंड अक्टूबर। That is so in the month of September that is 800 guys, if you can see 800, and in month of October we have just see that guys, 115 job number A, job number B, that is so guys job A की कॉस्ट आपको आप क्या करेंगे 9.32 पेज नंबर पे यदि आएंगे तो उस पे आपको दे रखी है कि जॉब ए की जो कॉस्ट है वो दे रखी है आपको 3 पर आवर, 3 रुपीज पर आवर, एंड दिस फॉर जॉब बी दैट इज 2 रुपीज पर आवर। सो 2 रुपीज पर आवर। तो हमें बेसिकली दे क्या रखा है भाई? 25-25 दे रखा है, एक पे 3 लगेगा, एक पे 2 लगेगा। ठीक है, 25 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2 प्लस, ठीक है, 25 थी 75, 75 और 50, 75 और 50 कितने होते हैं? 125 होते हैं। 125 ये हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 925। ओके गाइस, दैट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारे पास ये लग गई। अब ये हमारे पास क्या आ गई भाई? हमने कोस्ट शीट देखी थी। कोस्ट शीट के अंदर क्या था? सबसे पहला था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को मिला के हमें क्या मिलता है? प्राइम कोस्ट मिलता है। प्राइम कोस्ट मिलता है। इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कोई से भी नहीं दे रखे, सो हम इसे को क्या मान लेंगे? प्राइम कोस्ट मान लेंगे। सो प्राइम कोस्ट हमें कितनी मिल गई गाइस? 1300 और 900 कितने होते हैं भाई? 13 और 9 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 2200 और 50 ये कितना हो गया? 2250 रुपए क्या हो गई हमारी प्राइम कोस्ट आ चुकी है गाइस। ओके गाइस, दैट इज प्राइम कोस्ट। ये आ गई हमारे पास प्राइम कोस्ट। इसके अंदर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करो। फैक्ट्री ओवरहेड हम ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, इसे हम ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा, क्या है कि थोड़ा दिखने में थोड़ा सा क्या होगा, कंफर्टेबल हो जाएगा।
prime cost that is 2250, and after then we have add our factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड भी गाइस हमें दो तरीके दे रखे हैं, इन द मंथ ऑफ सितंबर और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मंथ सितंबर अक्टूबर। सो गाइस फैक्ट्री ओवरहेड आपको कितना दे रखा है? फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है गाइस आपको फॉर द 120 जॉब नंबर दैट इज 640 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, 640 for the month of September, and the for the month of October, for the month of October क्या नहीं दे रखा है? for the month of October आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दे रखा है। सो गाइस इसके अंदर आप फैक्ट्री ओवरहेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो गाइस गौर कीजिएगा, जो आपको 640 दे रखा है, 640 किसका दे रखा है? लेबर का। किस पे डिपेंड है? लेबर पे। 640 अब आप अपनी बुक में देखिएगा गाइस, 640 आपको फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, 640 आपको फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, वो दे रखा है आपको 800 वेजेस के ऊपर, 800 वेजेस के ऊपर दे रखा है 640, दैट इज द परसेंटेज। अब यदि हम इस चीज का परसेंटेज निकालें तो ये आता है हमारे पास 80%, दैट इज 80%। सो द फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर is 80% of labor, 80% है लेबर का। सो यदि हम देखें कि अक्टूबर महीने में कितना होगा, तो हमारे पास लेबर कितनी आई थी? 125, 125 का 80% क्या होगा? 125% क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। किसका? मंथ ऑफ अक्टूबर का। सो 125 का मैं यदि 80% निकाल लूं तो वो कितना हो जाएगा? 100 रुपए, that is 100. So sorry, not 1000, that is 100. 640 plus 100 that is 740, 740 आ गया गाइस। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 2207 31 31 90, ठीक है 31 90 तो है ना, 2207 नहीं सॉरी 2207 22 और 7 29, अरे गलत हो गया यार, ये ऐड करना भी नहीं आता। 2950, ओके गाइस दैट इज 2950। ओह ये 90 होगा, 2990। एंड देन हम क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा 10। गाइस इसके अंदर आपको दे रखा है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10%, वो भी क्या करना है? आपको ऐड करना है। सो आइए ऐड करते हैं, ऐड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव overhead that is 10% at the rate 10%, 299। okay guys, so that is 5980 total, एंड आफ्टर देन आपको पुट करना है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये आपकी आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर आपको क्या ऐड करना है? 20% ऑफ प्रॉफिट। किसका? फैक्ट्री कॉस्ट का। ऐड 20% प्रॉफिट, सो दैट इज 598 हो गया 1%, 598, 16 9 9 18 और 18 19 1096, that is 67067, that is 7076। so that is the question number 1। okay guys, thank you all, thank you very much for watching the video। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।